प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट परख के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैकबोर्ड के वर्ग 10 के संस्कृत विषय के मॉडल सेटों में से सेट 5 के खंड बी पर चर्चा करेंगे, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 2 अंक दिए जाएंगे और इस खंड से हमें 6 प्रश्न का उत्तर देना है। आइए देखते हैं क्या दिया है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि। गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर लिखना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 31 से 32। आदेशम प्राप्य भो प्रचलत तत्रोपेत्य काष्ठपटले पट्टाच्छादितं देहम स्कंदेन वहन्तो न्यायाधिकारिणं प्रति प्रस्थितो आरक्षी पुष्पदेह आसीत् अभियुक्तस्य अतीव कृषकाय भारवतः स्वस्य स्कंदेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। स भारवेदनाया क्रदन्ति स्म। तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदितः आरक्षी तं उवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितया मंजूषया गृहाणात् वारितः। इदानीं निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष। ये क्या कह रहा है? आदेश पाकर दोनों चल पड़ी। वहां पहुंचकर लकड़ी के पटल पर रखे हुए तथा कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे से वहन करते हुए, दिया हुआ स्कंदम कंधे से वहन करते हुए वह न्यायालय की ओर चल पड़े। अच्छी तरह से मोटे ताजे शरीर वाला था और आरोपी बहुत अधिक दुबले शरीर वाला था। भारी मृतक शरीर को कंधे से ढोना उसके लिए कठिन था, फिर भी वह भार की पीड़ा को ढो रहा था और पीड़ा से रो रहा था। उसके रोने की सुनकर वह बोला कि अरे दोस्त, जिस दिन तुमने चोरी की इस मंजूषा मतलब बक्सा होता है, उस दिन यह पेटी लेने से तुम्हें रोका गया था। अब अपने कृत्य को या अपने किए गए कार्य को किया है तो इसके फल को भी भोगने के लिए तुम तैयार रहो। तो निज कृत्य से फलम मुचो, उसके फल को भोगने के लिए तुम तैयार रहो। प्रश्न है हमारा, आरक्षी कीदृश आसीत्। आरक्षी कैसा था? तो आरक्षी पुष्पदेह आसीत्। दिया हुआ है हमारे गद्यांश में, आरक्षी पुष्पदेह आसीत्। इसका आंसर हो जाएगा आरक्षी पुष्पदेह आसीत्। दूसरा क्वेश्चन है, कृषकाय का आसीत्। कृषका कौन था? तो अभियुक्त था। उसका अभियुक्तस्य अतीव कृषकाय आसीत्। अभियुक्तः, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अभियुक्ता कृषकाय आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि। इस गद्यांश को पढ़ करके इसके प्रश्न का उत्तर को लिखना है 33 से 34 नंबर तक। होवासः पुत्रस्य दण्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि सः दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छ्रेण भारमुद्वहति
इतरमिव धुरं वोढुं स न शक्नोति एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवचत्। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्त्वस्वापि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवचत्। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दिनस तु सतः सक्राम पुत्रस्या अभ्यधिका कृपा। कह रहा है, सुरभि को कह रहा है इंद्र के द्वारा कि हे सुरभि, पुत्र से दैन्यम, तुम पुत्र की इस दुर्बल दृष्टि को देखकर मैं रोती हूँ। सुरभि कहती है कि पुत्र के दुर्बलता को देखकर मैं रोती हूँ। सदीनान, वह दीन है, दुर्बल है, यह जानकर। कृषका तम बहुधा, फिर भी किसान उसे बहुधा पीड़ती, अत्यधिक पीड़ा देते हैं। सा कृषकेन भारम उद्वती, वह अत्यधिक भार को ढोता है। इतर भी, इससे भी अधिक। धुरम वोढुम स न शक्नोति, वह गर्दन पर रखे हुए लकड़ी को भी नहीं ढो सकता है। एतद् भवान पश्यति न, फिर भी उसे यह नहीं दिखता। इति प्रत्यवचत्, वह बोला भद्रे नूनाम, निश्चय ही सहस्रा अधिकेषु पुत्रेषु सत्त्वस्वपि तव अस्मिन्नेव पश्यति एतादृशा वात्सल्यम कथम, कि सुरभि तुम्हें निश्चय ही सहस्त्र पुत्र है, फिर भी उन पुत्रों में से यही पुत्र तुम्हें अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक वात्सल क्यों है इसी पुत्र। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवाचत, इंद्र ने सुरभि से पूछा, यदि पुत्र सहस्त्र में सर्वत्र सम्मेव, यदि मेरा सहस्त्र पुत्र भी है, फिर भी सबों को मैं समान रूप से देखती हूँ, समान रूप से देखती हूँ। दीनस्य तू सतः सक्रा, फिर भी दीन को अधिक। पुत्र सप्यधिका कृपा, जो दुर्बल पुत्र रहते हैं उसे माता की कृपा अत्यधिक मिलती है। प्रश्न है, का कृषभम बहुधा पीड़यति, कौन वृषभ होगा यहाँ पर। वृषभ, कौन उस बैल को अत्यधिक पीटता था। कृषभ वृषभम बहुधा पीड़यति, इसका आंसर हो जाएगा कृषकः वृषभम बहुधा पीड़यति। दुर्बले, दूसरा क्वेश्चन है, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, वह दुर्बल पुत्र जो था उसे किसकी कृपा अत्यधिक प्राप्त हुई थी, तो उसकी माता की कृपा। दुर्बले सुते मतलब पुत्र, जनन्या मतलब माता, जनन्या अधिका कृपा भवति, अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महतम, पिता अस्य किम तपोस्ते इत्युक्ति तत् कृतज्ञता। पिता जो है पुत्र को बचपन में विद्या के महत्व को समझाते हैं। पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत् कृत्या, पिता के इस कृत्य को लोग क्या कहते हैं, उसकी कृतज्ञता की। पिता की यह कर्तव्य है जो वह अपने बच्चों को बाल्यकाल में विद्या अध्ययन के लिए भेजते हैं या विद्या ग्रहण कराते हैं। प्रश्न है, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता जो है बच्चे को बाल्यकाल में क्या देते हैं, तो क्या देते हैं, विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्राय, पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, बाल्ये विद्याधनम यच्छति।
दूसरा प्रश्न है, पिता कस्मै महत् धनम ददाति। पिता पुत्राय महत् धनम ददाति। कस्मै किसे देता है? कस्मै पिता पुत्राय महत् धनम ददाति। ये हो गया 35 और 36 का निर्देश दिया हुआ है। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो नाट्यांश दिया हुआ है इसे पढ़ करके इसके प्रश्नों का उत्तर देना। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एका वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक सिंह जो है सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे और वहां एक वानर आ गया और उनके पूछ को इधर उधर करने लगा। क्रुधा सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति। वह क्रोधित सिंह उसे मारना चाहता था। परमं वानरस्तु क्रुधित्वा वृक्षम आरूढ़। परंतु वह वानर वृक्ष के ऊपर चढ़ जा रहा था। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव वानरः बारंबारं सिंह तुदन्ति। जब जब वह सिंह उसे मारने की कोशिश करता था तो वह बार बार इधर से उधर प्रत्येक पेड़ पर चढ़ जाते थे। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति। वह क्रोधित सिंह इधर उधर दौड़ने लगा। गर्जति परमं किमपि कर्तुम असमर्थ। वह गरजता था पर कुछ भी करने में असमर्थ था। एकतिष्ठति। फिर वह ठहर जाता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि। और वह वानर जो है वृक्ष के ऊपर से हंसता है। तम विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। या सिंह की इस दशा को देखकर वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी भी क्या करते हैं? हंसने लगते हैं। प्रश्न है, कहा सुखेन विश्राम्यते। कौन सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था? क्या इसका आंसर हो जाएगा? सिंह कर रहा था। सिंह सुखेन विश्राम्यते। सुखेन विश्राम्यते। दूसरा क्वेश्चन है, के बारंबारम सिंहम तुदंती। कौन उसे बार बार परेशान कर रहा था? तो वानर कर रहा था। वानरः वारंवारम सिंहः तुदंती। ये हो गया 38 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।